हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद राधा। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के पेपर बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में। इसमें हम इसकी मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर और ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रबंध का अर्थ क्या होता है, प्रबंध की, मैनेजमेंट की मीनिंग क्या होती है। तो प्रबंध से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हैं तथा निर्धारित लक्ष्य को कुशलता से प्राप्त करते हैं। तो आप सब जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्टिकुलर गोल होता है, उसका एक ऑब्जेक्ट होता है, और उसी गोल को अचीव करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो निरंतर प्रयास करता है। तो प्रबंध एक ऐसी कला है जिसके सहायता से, जिसकी हेल्प से जो ऑर्गेनाइजेशन होता है और उसके जो निर्धारित उद्देश्य होते हैं उसको वो प्राप्त करता है। ओके, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल को अचीव करने के लिए उसमें कुशल प्रबंध का होना आवश्यक है। प्रबंध की विशेषताएं। तो प्रबंध की सबसे पहली विशेषता होती है उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। किसी भी संगठन के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ न कुछ उद्देश्य होते हैं और प्रबंध उन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है और ये निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करती है। सेकेंड है सर्वव्यापी। प्रबंध जो है वो सर्वव्यापी है, अर्थात संगठन के प्रत्येक स्तर पर और सभी प्रकार के संगठनों के लिए आवश्यक है, चाहे वो सामाजिक हो चाहे वो राजनैतिक हो। उसके बाद है बहुआयामी प्रक्रिया। प्रबंध एक जटिल एवं बहुआयामी प्रक्रिया है। इसमें कार्य का प्रबंध, लोगों का प्रबंध तथा परिचालन का प्रबंध शामिल होता है और प्रबंध इन्हीं कार्यों को करवाने की कला है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैनेजमेंट है वो एक बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलती है। इसमें लोगों का मैनेजमेंट होता है, कार्य का मैनेजमेंट होता है और जो ऑपरेशन होते हैं बिजनेस रिलेटेड उसका मैनेजमेंट होता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो शामिल होती हैं और जो मैनेजमेंट है वो सारे कार्य को करवाने का एक आर्ट है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह संगठन में जीवन भर चलती रहती है और संगठन में नियोजन, नियुक्तिकरण, निर्देशन आदि की आवश्यकता सदैव रहती है। कहने का मतलब ये है कि जो मैनेजमेंट है वो डायनामिक नेचर का होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है और ऑर्गेनाइजेशन में भी लगातार चलती रहती है। इसमें प्लानिंग और उसमें ऑर्गेनाइजिंग, ये सारी चीज़ें जो होती हैं प्रबंध के अंदर शामिल होती हैं। पांचवा है सामूहिक प्रक्रिया। प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया है क्योंकि इसमें सभी व्यक्ति सामूहिक रूप से मिलकर निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो मैनेजमेंट होता है वो अकेले एक पर्सन नहीं कर सकता, उसमें सारे लोग को इन्वॉल्व होना पड़ता है। ये ग्रुप के द्वारा होता है और पूरा ग्रुप मिलके जो बिजनेस के गोल होते हैं उसको अचीव करने का प्रयास करता है। 6 पॉइंट है गत्यात्मक कार्य। प्रबंध एक गत्यात्मक कार्य है, अर्थात यह बदलते हुए वातावरण के साथ बदलता रहता है। किसी भी संगठन के बाहरी तथा आंतरिक पर्यावरण हमेशा बदलते रहते हैं, तो संगठन के उद्देश्यों को इसके अनुरूप बदलना होता है। जो भी एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट है वो हमेशा चेंज होता रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट होते हैं, उसके जो उद्देश्य होते हैं उनको भी चेंज करना पड़ता है। 7 पॉइंट है प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है क्योंकि इसे देखा नहीं जा सकता। तो जो मैनेजमेंट होता है वो एक ऐसी पावर है जिसको देखा तो नहीं जा सकता है, पर उसको केवल अनुभव किया जा सकता है। इसकी उपस्थिति का केवल अनुभव किया जा सकता है। इसके बाद है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या उद्देश्य होते हैं। तो पहला है संगठनात्मक उद्देश्य। इसका अभिप्राय संगठन में उपलब्ध मानव संसाधन और भौतिक संसाधन का उचित प्रयोग करके लाभ अधिकतम करने से है। यानी कि संगठनात्मक उद्देश्य का अभिप्राय ये है कि जो उसके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उसके जो भौतिक संसाधन हैं, उसका अच्छे से प्रयोग करे, उसका उचित प्रयोग करके लाभ को अधिकतम करे, यानी कि अधिकतम लाभ प्राप्त करे। नेक्स्ट है सामाजिक उद्देश्य। इसका अभिप्राय सामाजिक हित को ध्यान में रखने से है। कोई भी व्यवसाय समाज का अभिन्न अंग होता है। इसकी स्थापना इसी समाज से होती है तथा इसका ग्राहक भी इसी समाज से होता है। अतः समाज के प्रति हर व्यवसाय के कुछ न कुछ उत्तरदायित्व होते हैं, तो वो उस उत्तरदायित्व को ध्यान में रखकर अपना कार्य करे। थर्ड पॉइंट है व्यक्तिगत उद्देश्य। इससे अभिप्राय कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखने से है।
ये उद्देश्य कर्मचारियों से संबंधित होता है कि जो बिजनेस के एम्प्लॉय होते हैं वो इससे रिलेटेड होता है कि जो बिजनेस के एम्प्लॉय हैं उनके जो इंटरेस्ट है, उनके जो हित हैं, उसको ध्यान में रखकर एक बिजनेस काम करे। कर्मचारी किसी भी संगठन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है तथा हर व्यवसाय का प्रत्येक इसके प्रति कुछ न कुछ उत्तरदायित्व होता है। तो जो बिजनेस होता है उसको अपने एम्प्लॉय के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसे वो संगठन को पूरा करना तथा उसका नैतिक कर्तव्य होता है। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ये नैतिक कर्तव्य होता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके उद्देश्यों का, उनके हितों का ध्यान रखे। जैसे कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक देना, कर्मचारियों की व्यक्तिगत वृद्धि करना, कार्य करने का अच्छा वातावरण देना और उनके स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करना। प्रबंध का महत्व है सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति। तो प्रबंध कर्मचारियों में टीम भावना तथा समन्वय का विकास करने में सहायता करता है ताकि संगठन के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। सेकेंड पॉइंट है कार्य क्षमता में वृद्धि। प्रबंध कर्मचारियों की कार्य करने की क्षमता, योग्यता तथा कुशलता में वृद्धि करता है जिससे संसाधनों का उचित प्रयोग होता है और संसाधनों की बर्बादी कम होती है और इससे लागत में भी कमी आती है। तो मैनेजमेंट जो होता है वो एम्प्लॉय में वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाता है तथा उसकी योग्यता यानी कि उसकी जो एबिलिटी होती है, कार्य कुशलता होती है, उसमें वृद्धि करता है जिससे कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे से यूज हो सके और संसाधनों की, रिसोर्सेज की जो बर्बादी है वो कम हो सके और उससे लागत में कमी हो सके। थर्ड पॉइंट है प्रबंध गतिशील संगठन का निर्माण करता है। तो प्रत्येक संगठन का यानी कि जो भी प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका प्रबंध बदलते रहते हैं, उनके जो प्रबंधन होते हैं, मैनेजमेंट होता है वो हमेशा बदलता रहता है। तो वातावरण के अनुसार हमें काम करना होता है। प्रबंध इन्हीं परिवर्तनों का पता लगाकर जोखिमों, टकराव, चुनौतियों से बचने में संगठन की सहायता करता है। फिफ्थ पॉइंट है समाज के विकास में सहायक। प्रबंध जो होता है वो समाज के विकास में सहायता प्रदान करता है। यह अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं, सेवाएं, रोजगार के अवसर प्रदान करता है जिससे कि समाज के विकास में सहायता हो सके। ओके, तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है प्रबंध है तो प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन यानी कि अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन का है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध की प्रकृति है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध का सार है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समन्वय। समन्वय प्रबंध का सार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है, तो प्रबंध का जो सर्वाधिक कर्मचारियों को जो प्रेरणा देने वाला कार्य है वो है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। मोटिवेशन एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी मैनेजमेंट के कर्मचारियों को सबसे ज्यादा प्रेरणा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉर्ज और टैरी के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं, तो जॉर्ज और टैरी के अनुसार प्रबंध के 4 कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समन्वय स्थापित किया जाता है, तो समन्वय स्थापित उच्च स्तर प्रबंध के द्वारा किया जाता है यानी कि टॉप मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च स्तरीय प्रबंध के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समन्वय है, तो समन्वय आवश्यक है यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आवश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रबंध है, तो भारत में प्रबंध आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट के अनुसार प्रबंध व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो लॉरेंस एप्ले का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रगति की धीमी गति का प्रमुख कारण डॉट डॉट का अभाव है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुशल प्रबंध का अभाव। यानी कि भारत की प्रगति की धीमी गति का प्रमुख कारण कुशल प्रबंध का अभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व है, तो प्रबंध का
प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व का है अत्यधिक पूंजी, यानी कि सफिशिएंट कैपिटल। सफिशिएंट कैपिटल से ही प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध है तो प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? तो प्रबंध के कुल 3 स्तर होते हैं, निम्न स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और उच्च स्तरीय प्रबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है तो प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व सभी के प्रति है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो LP एप्पल का है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता होती है तो किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता कुशल प्रबंध की होती है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंटज ओडेनिल के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं तो कुंटज ओडोनिल के अनुसार प्रबंध के 2 कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध कला है तो प्रबंध जो है वो स्वयं काम करने के अलावा दूसरों से काम लेने की कला है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, स्वयं कार्य करने की एवं दूसरों के कार्य लेने की कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रेता को सावधानी का नियमन। प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में विक्रेता को सावधानी का नियमन लागू होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, नियोजन प्रबंध का कार्य है तो नियोजन जो होता है वो प्रबंध का प्राथमिक कार्य होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राथमिक। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ओके, सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।